पहले तो अति प्राचीन काल से यहाँ मखाना का खेती होता है, मतलब ये मिथिलांचल है, यहाँ तो पान, मखान, माछ तीनों महत्वपूर्ण चीज़ था। कोसी बांध बनने के हम लोग पहले भिन्न भिन्न तरह जो अनाज का खेती है, मोटा पतला सबका खेती करते थे। लेकिन अब हम लोगों को जो यहाँ जल जमाव का जो समस्या बढ़ गया है, उसके चलते रबी और फसल करने में हम लोगों को कठिनाई होता है, जिसके कारण हम लोग अब उसी तरफ अपना झुकाव बढ़ा दिए हैं। और जिसमें हम अब इलेक्ट्रिक का भी बहुत सारा सुविधा मिलता है एलआई के माध्यम से। और जिस खेत में पहले दाल, मूंग दाल, धान, मकई ये उपजाऊ होता था, लेकिन उसमें भी ऊंचा ऊंचा मेड़ बना करके अब सभी किसान लोग मखान का ही खेती कर रहे हैं, क्योंकि इसके उत्पादन में किसान को फ़ायदा भी होता है। हमारे परिवार का जो भी सदस्य है, मतलब हम लोग यहाँ पर गांव देहात है, तो यहाँ पर ज़्यादातर संगठित परिवार ही होता है। तो उसी परिवार का और में जो मेरे परिवार में भी होता है, और उसमें 50 से उभव 1 लाख का ट्रांजैक्शन होता है। और खेत का जो रेट जो है, जैसे दूसरे किसान का हम लोग लेते हैं, तो उसको जो मुआवजा के तौर पर अब 1000 रुपया, 1500 रुपया कट्ठा के दर से मिलता है। कहने का मतलब 30,000, 40,000 रुपया बीघा। तो वैसे उस सब से लेकर के हम लोग खेती करते हैं, खाद डालते हैं आराम से, बिजली पानी के माध्यम से। अब किसान जो है खुशहाल है। जो खेती नहीं करता है वो दूसरे को खेत दे देता है। तो मान लीजिए उसमें कुछ परिवार है जो संगठित होकर के अपना खेती करता है। महिला तो मुख्य भूमिका उसका है, जैसे खेत का सफाई करना, निकोनी करना, इसमें महिला का भूमिका अहम है। उसके बाद मखान को निकालना, वो जो गुर्री बोलते हैं, उसमें केवल पुरुष का काम होता है, बाकी काम महिलाओं के द्वारा ही संपन्न होता है। ऊंचा मेड़ बनाना, ये सब का काम महिला ही करती है। मखान के खेती करे छे 4-5 साल से। अपना जो है किसान भाई सब जो जितना पहले कर रहा था उससे ज़्यादा खेती कर रहे हैं। हर चीज़ से मतलब इसका भाव को कोई कंटूनेट नहीं है, भाव रहेगा तो और पिछले साल और ज़्यादा होगा। तो किसान तो इस बार अपना कर रहा है, जो मखाने खेती ज़्यादा कर रहा है, इसमें लाभ है तब न किसान भाई सब मखाना हर गाँव में कर रहा है। एपीओ से हमको ट्रेनिंग भी मिलता है। ये बारा भरना डिस्ट्रिक्ट सहरसा और प्रखंड है, ये सतरकटिया में आता है। और नौहट्टा के ब्लॉक एरिया के भी ये सीमा में है ये एरिया। यहाँ पर किसानों को काफ़ी दिक्कत होता था। पहले गेहूँ तो समझिए होता न था। पहले धान साल में एक फसल होता था, पानी डंप लगा रहता था, जिससे उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। केवीके से या उद्यान विभाग से जो उसका बेनिफिट होता है वो हम लोग देते हैं। फिर हम लोग किसानों को खाद और बीज मखाना का मुहैया कराते हैं। इसके अलावा हम लोग उसका जो फसल होता है, जो किसान कच्चा माल को ही, जिसको हम लोग गुड़िया कहते हैं, वो बेच देता है, या कोई किसान लावा फोड़ के बेचता है। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि मार्केट में बिचौलिए से बचने के लिए हम लोग उसका माल को खरीदते हैं, चाहे रॉ मटेरियल हो चाहे लावा हो, और उसको फिर हम लोग अपने स्तर से मार्केट का जो भाव है वो मार्केट भाव से बेचते हैं। इससे होता क्या है कि जो बीज का बिचौलिया का जो कमीशन होता था वो सीधे किसानों तक हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हुई है और उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है। इसके पहले इन लोग का 50-60 रुपये भी धारी हो जाता था तो बहुत होता था, लेकिन आज जब मखाना निकालने का काम होता है तो वो लोग भर दिन में 2000 रुपये का धारी वो कमा लेता है। यदि आप लेबर का काम करते हैं तो भी आप अच्छे स्थिति में हैं, खेती काम करते हैं तो भी आप अच्छे स्थिति में हैं।
पहले जो जा रहा था अब वो लोग परदेश नहीं जाता है, इसी में खटता है, इसी खेती गृहस्थी करता है, बाल बच्चा स्वस्थ रहता है, अब बस जो नून तेल है अपन करता है। बाहर जाना कम कर दिया, लोग सारे मखाना का खेती पर लगा रहता है। जो एपीओ बना है कि कृषक संगठन, उसमें आईजीएस का बहुत बड़ा रोल है और ये आईजीएस अपने माध्यम से एपीओ के लिए बैंक लिंकेज करता है कि एपीओ को और एपीओ जो है उस राशि से उस अपने पोषक क्षेत्र के किसानों के लिए काम करता है। आईजीएस तरह तरह के टेक्निक देती है एपीओ को और वो एपीओ अब अपने माध्यम से जो उसका सदस्य किसान है, शेयर्स होल्डर जो किसान है और उसकी किसानों में वहाँ तक आईजीएस के जो बेनिफिट होता है वो वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। भारत सरकार का स्कीम आया कि पूरे भारत में 10,000 एफपीओ बनाना है। उसी के अंतर्गत नाबार्ड के द्वारा हम लोग आईजीएस को पूरे 8 डिस्ट्रिक्ट में एफपीओ बनाने का काम मिला, जिसमें सहरसा डिस्ट्रिक्ट में नौहट्टा ब्लॉक और सोनी बख्तियारपुर में। तो नौहट्टा एफपीओ का गठन 5 अगस्त 2021 को हुआ था। तो इस एफपीओ का मेन मकसद था कि मखाना का किसान को प्रमोट करना। तो शुरुआत से ही हम लोग गाँव में जा करके मखाना का खेती का कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, उसके लिए हम लोग प्रयास किए और आज हम लोग के पास एफपीओ में टोटल 700 मखाना किसान हैं जो मखाना का खेती कर रहे हैं। और आज हमारा ये स्थिति है कि मखाना का मशीन, मखाना सफाई और मखाना का ग्रेडिंग मशीन और पैकेजिंग के लिए हमारा एफपीओ ने जस्ट अभी 2-4 दिन पहले मशीन खरीदारी किया है और इसके बाद हम लोग धीरे धीरे मार्केटिंग में उतर रहे हैं। और इससे पहले हमारा एफपीओ बहुत सारा मेला में भी जा चुका है, जैसे पटना, दिल्ली। तो मेला में जा करके वहाँ पे मखाना का पैकेट बना करके बेचा, मखाना का पाउडर बेचा, फ्लेवर्ड मखाना बेचा। ये सब हमारा एफपीओ का भी अचीवमेंट है और आगे हम लोग बस ये है कि मार्केट में कैसे अच्छे से एंट्री कर सकते हैं और कैसे हमारा एफपीओ धीरे धीरे राइज करेगा। नौहट्टा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एफपीओ, जिसका टर्नओवर 22-23 में 3 लाख रुपया था और 24-25 में जब हम लोग मखाना के कारोबार में शुरुआत हुई तो मखाना सिर्फ किसान से खरीद करके और मखाना को हम लोग बाहर के व्यापारी को बेचना शुरू किया एफपीओ ने। तो इसका टर्नओवर टोटल 25 लाख हुआ है और आज इस 25-26 में हमारे कंपनी का टोटल टर्नओवर 50 लाख के आसपास है। मखाना की खेती करने से किसानों के बीच में ये फ़ायदा हुआ कि पहले किसान क्या था कि किसान के पास मुनाफा बहुत कम था, तो किसान का जीवन स्तर नहीं था, उनके बच्चे को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत था। तो धीरे धीरे मखाना का जब बिक्री बढ़ने लगा, मखाना उनके ब्लॉक में बिकने लगा, तो उनको क्या हुआ कि इंस्टेंट एफपीओ के द्वारा पैसा मिलने लगा। तो उनका जीवन स्तर में भी काफ़ी उन्नति हुआ है और उनके बच्चे को भी एजुकेशन पे मतलब कम से कम स्कूल जा रहे हैं। पहले क्या था कि उन लोगों के पास आमदनी नहीं था, तो फिर खाना अपना नॉर्मल ज़िंदगी में ही वो परेशान थे, तो एजुकेशन पर कहाँ से फोकस करें। अभी काफ़ी इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है और आने वाले समय में और भी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा।